क्या आपको पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब बार बार आना, पेशाब की जगह दर्द होना, अगर ये सभी लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है सिट्रासोल सिरप। तो आज हम जानेंगे सिट्रासोल सिरप के अंदर क्या इसके अंदर यूजेस हैं, क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या हमें प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बरतनी चाहिए इसे इस्तेमाल करने से पहले। सिट्रासोल सिरप एक प्रकार का यूरिन एल्कलाइज़र सिरप होता है। मींस आपकी जो यूरिन में एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, जो आपके ब्लड में एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और ये डॉक्टर के द्वारा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाता है बेस्ड ऑन पेशेंट कंडीशन। पहली कंडीशन है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। जब आपके ब्लड के अंदर एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है और वो एसिडिक मीडियम एक तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, अच्छे से एलिमिनेट नहीं हो पाता है, तब सिट्रासोल सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा गाउट यानी गठिया का रोग जो होता है, उसके अंदर भी आपने देखा होगा काफ़ी सूजन होना, पेन होना, क्रिस्टल्स वगैरह वहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो उसके कंडीशन में भी पेशेंट को सिट्रासोल सिरप दिया जाता है। इसके अलावा गाउट के अलावा आप देखेंगे कि किडनी स्टोन्स, अगर किसी भी प्रकार के पेशेंट को पथरी वगैरह की समस्या हो जाती है तो उसमें भी सिट्रासोल सिरप डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस में ये दिया जाता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर मेन कंटेंट होता है, तो मेन कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट इंग्रेडिएंट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो मेन कंटेंट है। और आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर ब्रांड नेम्स होते हैं, तो ब्रांड नेम्स जो होते हैं, सिट्रासोल तो एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन नेम है। इसके अलावा एल्कारेट है, एल्कासोल है, इन सभी नाम से ये ब्रांड नेम्स में भी आता है। और लक्षण अब आगे हम चर्चा करें कि किन किन लक्षणों में पेशेंट को दिया जाएगा। तो जो कि हमने चर्चा की थी कि अगर पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब की जगह दर्द होना, पेशाब बार बार आना, तो ये सभी अगर कंडीशंस पेशेंट को दिखेंगी तो वो हमेशा उसे डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और यूरोलॉजिस्ट जनरली आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और आगे अगर हम चर्चा करें क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स के बात करूं तो इसमें नोजिया है, वॉमिटिंग है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि पेशेंट काफ़ी टायर्डनेस महसूस करता है और उसके अंदर कई बार थकावट जो देखने को मिलती है। इसके अलावा उसे डायरिया की भी टेंडेंसी हो जाती है, दस्त वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ केसों में देखा जाता है, ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वेरी कर सकता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर प्रिकॉशंस हो सकते हैं, प्रिकॉशंस आमतौर पर दवा या सिरप का इस्तेमाल करने से पहले आपको बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना तो दवा इस्तेमाल करें, ना सिरप इस्तेमाल करें, ना किसी भी प्रकार का आप इंजेक्शन लें। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप खुद कोई मेडिकेशन ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, या फिर कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उन कंडीशन में भी सिट्रासोल सिरप को नहीं दिया जा सकता, बिकॉज अभी इतने शोध नहीं हुए हैं कि सिट्रासोल सिरप को एग्जैक्टली दिया जाए और ये कई बार हार्म भी पहुंचा सकता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में से अवॉइड करें। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर पेशेंट के अंदर हिस्ट्री है लीवर डिसीज़ की और लंबे समय तक वो लीवर की डिसीज़ से ग्रस्त है, तो भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप नहीं ले सकते हैं। या पेशेंट को टेंडेंसी हो किडनी डिसीज़ की, तो उसमें भी पेशेंट को सिट्रासोल सिरप नहीं प्रिस्क्राइब किया जा सकता। और इसके अलावा अगर आप एलर्जिक हैं इसके कंटेंट से, जैसे कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट है, अगर आप इस कंटेंट से एलर्जिक हैं तो भी ये मेडिकेशन आपको अवॉइड किया जाता है। और बच्चों को भी अगर आप नहीं देते हैं और अगर पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, उसके बेस पे ही अगर वो आपको कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लें, नहीं तो बेटर रिजल्ट नहीं मिलते हैं इस कंडीशन में। तो ये चीज़ कुछ जानकारी थी। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।